शेख हसीना वाजेद, जो अभी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका लेगेसी उनके देश के उथल-पुथल भरे इतिहास से जुड़ा है। उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो बांग्लादेश की किस्मत लिखने वाला था। उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश की आजादी में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जनसंघ के पिता के रूप में पूजा जाते हैं। हालांकि यह विरासत ट्रेजेडी से दागी है। 1975 में एक ब्रूटल मिलिट्री कू में उनके पिता और उनके परिवार के ज्यादातर लोगों की हत्या कर दी गई। इस घटना ने बांग्लादेश को राजनीतिक अस्थिरता और सैनिक शासन के दौर में धकेल दिया। शेख हसीना और उनकी बहन ही परिवार के ऐसे सदस्य थे जो इस मैसेकर में बचे, क्योंकि वो उस समय विदेश में थे। ये ट्रेजेडी, जबकि बहुत ही पर्सनल थी, उसने उनके अंदर एक राजनीतिक आग भी भड़का दी। ही अपने परिवार की हत्या के बाद एक्साइल में जाने के लिए मजबूर मुझे इंडिया में शरण मिला। यह देश कुछ साल पहले ही बांग्लादेश की आजादी में अहम भूमिका निभा चुका था। 6 साल तक एक्साइल में रहने के बाद वो अवामी लीग की प्रेसिडेंट बनी। इन सालों के ये दौरान मेरी बहन ने मिलिट्री रेजिम के खिलाफ इंटरनेशनल सपोर्ट जुटाने के लिए काम किया। उनकी इन आइडियल्स के प्रति अनवेवरिंग कमिटमेंट ने उनकी छवि को एक साहसी नेता के रूप में मजबूत किया। 1981 में शेख हसीना एक ऐसे बांग्लादेश में वापस लौटी जो अभी भी कू के बाद के हालात से जूझ रहा था और एक स्टेबल डेमोक्रेटिक सिस्टम स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहा था। उनकी वापसी का स्वागत अवामी लीग और उन लोगों के समर्थन से हुआ जो उनके पिता के एक धर्मनिरपेक्ष और समृद्ध बांग्लादेश के दृष्टिकोण की वापसी के लिए तरस रहे थे। हालांकि राजनीतिक परिदृश्य अस्थिर रहा, जो सैन्य समर्थित शासन और राजनीतिक अशांति की अवधि से चिह्नित था। चुनौतियों के बावजूद शेख हसीना बांग्लादेशी राजनीति में एक दुर्जेय शक्ति बनी रही। अवामी लीग में उनका नेतृत्व उनके लचीलापन के व्यक्तिगत आख्यान और उनके पिता की विरासत के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के साथ कई बांग्लादेशियों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित हुआ। वह स्थिरता और लोकतांत्रिक मूल्यों की तलाश में एक राष्ट्र के लिए आशा के प्रतीक के रूप में उभरी। सेक्शन 4, द शेख हसीना एरा, प्रोग्रेस एंड चैलेंजेस। शेख हसीना का सफर उनके 1996 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनाने के साथ ही चरम पर पहुंचा, जिससे देश के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। हालांकि उनका कार्यकाल कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों और कुछ चुनौतियों से भरा हुआ रहा। एक तरफ उन्होंने प्रभावशाली आर्थिक विकास को देखा है, लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और बांग्लादेश को एक मध्यम आय वाले देश बनने की दिशा में अग्रसर किया है। उनकी सरकार ने महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लागू किया है, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार किया है और महिलाओं के सशक्तिकरण का समर्थन किया है। दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच और राजनीतिक विरोध को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। आलोचकों का कहना है कि उनकी सरकार ने सत्तावादी प्रवृत्तियां दिखाई हैं, असहमति को दबाया है और मीडिया की स्वतंत्रता को कम किया है। Section 5, Bangladesh-India Relations, a special bond. शेख हसीना के प्योर पॉलिटिकल जर्नी में इंडिया एक मजबूत सहयोगी बना रहा। बांग्लादेश के लिबरेशन स्ट्रगल के दौरान बने ऐतिहासिक संबंध, क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक सहयोग में साझा हितों के साथ दोनों देशों के बीच के बंधन को मजबूत किया है। भारत ने बांग्लादेश के जन्म के दौरान महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की, लाखों बांग्लादेशी शरणार्थियों को शरण दी और पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य सहायता प्रदान की। यह साझा इतिहास दोनों देशों के बीच संबंधों को आकार देना जारी रखे हुए है। शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश और भारत ने व्यापार, संपर्क और सुरक्षा सहयोग जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। यह साझेदारी अपनी जटिलताओं के बिना नहीं रही है। जल बंटवारे, सीमा विवाद और व्यापार असंतुलन जैसे मुद्दों के साथ सावधानी पूर्वक नेविगेशन की आवश्यकता है। सेक्शन 6, नेविगेटिंग द फ्यूचर। जैसे ही शेख हसीना एक तेजी से अनिश्चित दुनिया में बांग्लादेश का नेतृत्व करने की जटिलताओं को नेविगेट करती हैं,
उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लोकतांत्रिक सिद्धांतों के साथ आर्थिक प्रगति को संतुलित करना, मानवाधिकारों और राजनीतिक स्वतंत्रता से संबंधित चिंताओं को दूर करना और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना उनके नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण परीक्षा होगी। उनके पिता की विरासत, इतिहास का भार और एक युवा और गतिशील राष्ट्र की आकांक्षाएं उनके कंधों पर हैं। आने वाले वर्षों में उनके फैसले निस्संदेह बांग्लादेश के प्रक्षेप वक्र को आकार देंगे, लाखों लोगों के जीवन और समग्र रूप से दक्षिण एशिया के भविष्य को प्रभावित करेंगे।